फिंगर 4 से फिंगर 8 का एरिया आज चीनियों के कब्जे। आप तमाम तरीके के उदाहरण देते हैं, 62, 65, 67। अब देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके हाथ पे है। आज देश के प्रधानमंत्री आप हैं। बहुत जुमलेबाजी कर ली इस देश के साथ, ये कर देंगे, वो कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। एक जुमला आप आत्मनिर्भर आपके गृह मंत्री जी बोल नहीं पा रहे थे। वो आत्मनिर्भर बोलने के लिए दूसरों पर निर्भर कर रहे थे। तो पहले आत्मनिर्भर कैसे बनना है वो सिखाइए। तो भाजपा हर चैनल पे बैठ के कहते हैं विपक्ष को सवाल नहीं उठाना चाहिए। जब चीन के साथ युद्ध चल रहा था, संसद के अंदर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जवाहरलाल नेहरू पर महापाप करने का आरोप लगाया। और मैं समझता हूं कि विपक्ष की जिम्मेदारी है। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी आज चीन की भाषा क्यों बोल रही? जब आप कहते हैं चीन ने कोई घुसपैठ नहीं किया, इसका मतलब आप हमारे 20 जवानों की शहादत को अपमानित करते हैं। और पूरे आप देखिए टीवी चैनल्स पे इस पूरे मामले में लीपापोती और घुमाने फिराने का काम करते हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी का वो वक्तव्य दिखाना चाहता हूं जो वो 2013 में बोला करते थे, जो वो कहा करते थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा, गूगल मैप के जरिए चीन की घुसपैठ को देखा जा सकता है। चीन किस तरीके से हिंदुस्तान की सीमा में घुस रहा है, इसको देखा जा सकता है। ये कब का बयान है प्रधानमंत्री जी का? ये बयान है 2013 का। और वो बयान क्या है मैं अभी आपको दिखाऊंगा। आज क्या गूगल मैप पर दिखाई पड़ना बंद हो गया है? आज क्या 2013 से 2020 में तकनीक कमजोर हो गई है? तमाम टीवी चैनल्स पे दिखाया गया, तमाम टीवी चैनल्स पे डिबेट हुए। और न सिर्फ मैं बल्कि सेना के तमाम पूर्व अधिकारी, सेना के तमाम जनरल, सेना के तमाम लेफ्टिनेंट जनरल, इन लोगों ने बाकायदा बयान दिया लिखकर कि चीन ने घुसपैठ की है। उन लोगों ने टीवी चैनल पे आके बयान दिया कि चीन ने घुसपैठ की है। या यहां तक कि पैंगोंग झील इलाके के कमांडिंग ऑफिसर रह चुके 2017-18 तक, कर्नल डिनी, उनका बयान आया। उन्होंने बयान दिया कि चीन ने फिंगर 4 से फिंगर 8 तक अपनी सेनाएं लगा रखी हैं, चीन की सेना का वहां पर कब्जा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी मानने को तैयार नहीं है। क्यों मानने को तैयार नहीं है? क्यों वो चीन की भाषा बोल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी क्यों चीन की भाषा बोल रही है? अरे भाई, अगर घुसपैठ हुई नहीं तो इतने दिनों से विदेश मंत्री स्तर पे वार्ता क्यों चल रही थी? राजनीतिक स्तर पे वार्ता क्यों चल रही थी? सैन्य अधिकारियों की बातचीत क्यों चल रही थी? अगर घुसपैठ हुई नहीं तो भारत माता की धरती से खदेड़ने के लिए हमारे 20 जवानों ने जो शहादत दी वो क्यों दी? उन्होंने भारत माता की धरती को आजाद कराने के लिए अपनी शहादत दी। लेकिन अगर भाजपा ही कहते हैं कि चीनियों ने कोई घुसपैठ नहीं की, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उनकी शहादत को अपमानित कर रहे हैं। हमारी सेना के शहादत को अपमानित करने वाली भारतीय जनता पार्टी से कुछ हमारे सवाल हैं जो हम उनसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि आखिर भाजपा ऐसा क्यों कर रही है, इसके पीछे कारण क्या है। ये देखिए प्रधानमंत्री। गूगल मैप पर सारे नागरिक देख पा रहे थे चाइना की मूवमेंट कैसी है, चाइना किस तरफ किस रहा हमारी धरती पर आ रहा है। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। लाल आंख कर करके चाइना को समझा सारी दुनिया ने देखा। अब आप देख रहे हैं 2013 में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का यह बयान है कि सारी दुनिया ने गूगल मैप पर देखा कि चीन किस तरीके से हिंदुस्तान की सीमा में घुसपैठ कर रहा है। तो क्या आज वो गूगल मैप बंद हो गया है? क्या आज गूगल मैप पे दिखाई नहीं पड़ रहा है चाइना की घुसपैठ? पैंगोंग झील के वो इलाके, गलवान घाटी के तमाम इलाके, क्या वो इलाके दिख नहीं रहे हैं जहां पे चीन की घुसपैठ हो रही है, जहां पे चीन ने बाकायदा अपनी आर्मी को डिप्लॉय कर रखा है, हमारी जमीन पे कब्जा कर रखा है? ये क्या आज आपको गूगल मैप पे नहीं दिख रहे हैं? और नहीं दिख रहे हैं तो एक छोटा सा और प्रोग्राम जो किया है ये भी आप देखिए, जिसमें गूगल मैप के जरिए दिखाया जा रहा है। Which is what the confrontation is currently all about, because we claim that the line runs up till here, the Chinese claim the line runs up till here, and as a reality they are currently sitting up till finger 4, which disallows Indian patrols from going further. So that's broadly the lay of the land. And now I have तो ये आपने सुना, ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि फिंगर 4 तक आज चीनियों का कब्जा है
जहां पर हमारी आर्मी पेट्रोलिंग करती थी। फिंगर 4 से फिंगर 8 का एरिया आज चीनियों के कब्जे में है। यह साफ तौर पे इस सैटेलाइट इमेज के जरिए, इस मैप के जरिए दिखाया जा रहा है और समझाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी, पहली बात तो ये मैप देख लीजिए और समझिए कि किस तरह से आज चीनियों ने घुसपैठ किया है। आप इस बात को स्वीकार कीजिए कि चीनियों ने घुसपैठ की है और उनको भारत की धरती से खदेड़ना है। आज पूरा हिंदुस्तान इस शहादत का, हमारे सेना की शहादत का बदला चाहता है। आज पूरा हिंदुस्तान अपनी जमीन वापस चाहता है। आप तमाम तरीके के उदाहरण देते हैं, 62, 65, 67, 64 कांग्रेस के समय के कार्यकाल की चर्चा आप वो क्यों करना चाहते हैं? अरे भाई, उन्होंने अपराध किया, उनको लोगों ने हटा दिया। अब 2 बार से आप चुन के आ रहे हैं। अब देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके हाथ पे है। आज देश के प्रधानमंत्री आप हैं, आपसे जवाब मांगा जाएगा। जब डोकलाम हो रहा था उस समय भी इस तरह से लीपापोती के बयान। आज जब गलवान घाटी के इलाके में, पेंगोंग झील के इलाके में चीन की घुसपैठ हो रही है, फिर भी उसी तरह के लीपापोती के बयान, झूठ के बयान। तो इस बात से बहुत हैरानी होती है, आश्चर्य होता है। और भाजपाई हर चैनल पे बैठ के कहते हैं विपक्ष को सवाल नहीं उठाना चाहिए, विपक्ष को सवाल नहीं उठाना चाहिए, ऐसे सवाल नहीं करना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी 2014 से लेके 2004 से लेके 2014 तक, यानी 10 वर्षों तक उन्होंने क्या किया यह आपको जानना जरूरी है। उस समय 10 साल के अंदर बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए 24 बार पत्रकार वार्ता की। भारत चीन सीमा विवाद पर 24 बार पत्रकार वार्ता की। अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बाकायदा राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया, बाकायदा चीन की सीमा के विवाद पर संकल्प पत्र जारी किया। और मुझे लगता है कि अगर उस वक्त ऐसा करना राष्ट्रीयता थी, राष्ट्रीय धर्म था, तो आज भी अगर चीन घुसपैठ किया है तो उस पर सवाल उठाना राष्ट्रीय धर्म है, राष्ट्रीय कर्तव्य है। मैं ऐसा मानता हूं, यही असली राष्ट्रवाद है। और जो लोग आज चीन की भाषा बोल रहे हैं, दरअसल वो चीन के साथ क्या उनका तालमेल है, क्या उनकी बातचीत है, क्यों वो इतना झुककर बात कर रहे हैं, ये उनको बताना चाहिए। आप रोज विपक्ष से सवाल खड़ा करते हैं। अरे आपकी तो जब विपक्ष में था भारतीय जनता पार्टी, जब विपक्ष में थी, उस वक्त नवंबर 2013 के अंदर भगत सिंह कोश्यारी, जो आज के राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के, उनके नेतृत्व में बाकायदा एक डेलीगेशन बना के चीन की सीमा पर भेजा गया, यह जानकारी लेने के लिए कि भारत चीन की सीमा का विवाद क्या है, घुसपैठ कहां कहां पर हुई है। ये पूरी जानकारी इकट्ठा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों का प्रतिनिधि मंडल भगत सिंह कोश्यारी जी के नेतृत्व में भेजा था। तो क्या वो राष्ट्रद्रोह था? क्या वो राष्ट्र विरोधी कर्तव्य था? क्या इतना ही नहीं, जब रक्षा मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष राज बब्बर जी थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद विपक्ष में रहते हुए मुख्तार अब्बास नकवी और आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा, लद्दाख से सेना के अधिकारियों को संसदीय समिति के सामने बुलाइए और उनसे सीमा के हालात के बारे में पूछताछ कीजिए। तो क्या वो राष्ट्रद्रोह था? क्या आपको सेना की क्षमता पर, उनके पराक्रम पर विश्वास नहीं था? आप तो सेना के अधिकारियों को संसद की संसदीय समिति के अस्थायी समिति के सामने बुलाने की बात कर रहे थे। आप तो एक डेलीगेशन बना के चीन की सीमा पर भेज रहे थे। 24 बार आपने पत्रकार वार्ता की, चीन के मुद्दे पर अपना संकल्प पत्र जारी किया, अपना राजनीतिक प्रस्ताव जारी किया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उस विषय पर चर्चा की। तो आज अगर विपक्ष आपसे सवाल पूछता है तो यह कोई अपराध नहीं है। 1962 में जब चीन के साथ युद्ध चल रहा था, संसद के अंदर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जवाहरलाल नेहरू पर महापाप करने का आरोप लगाया। और मैं समझता हूं कि विपक्ष की जिम्मेदारी है, अगर हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी, राष्ट्र के गौरव के साथ कोई समझौता किया जाएगा
सेना के स्वाभिमान के साथ कोई समझौता किया जाएगा तो सवाल उठाना हर एक हिंदुस्तानी का धर्म है, हर एक हिंदुस्तानी का कर्तव्य है। तो मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपने क्यों चीन की भाषा बोली? पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी आज चीन की भाषा क्यों बोल रही है? क्यों कह रही है कि नहीं नहीं साहब, चीन ने कोई घुसपैठ नहीं किया? जब आप कहते हैं चीन ने कोई घुसपैठ नहीं किया, इसका मतलब आप हमारे 20 जवानों की शहादत को अपमानित करते हैं, क्योंकि हमारे जवानों ने शहादत दी भारत माता की धरती से चीनियों को खदेड़ने के लिए। अभी एक टीवी चैनल पे मैं बैठा था एक दिन, एबीपी न्यूज चैनल पे, उस पे रूबिका लियाकत जी बहस कर रही थी, उनकी हेडलाइन चल रही थी चीन भागा। तो मैंने कहा भाई आप तो प्रधानमंत्री जी से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, प्रधानमंत्री जी से अलग बात आप कर रही हैं। आप बताइए, जब वो आया ही नहीं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, तो आप कह रही हैं भागा तो भागा कैसे फिर? और पूरे आप देखिए टीवी चैनल्स पे, आप हर जगह आप देखिए, वो इस पूरे मामले में लीपापोती और घुमाने फिराने का काम करते हैं। कुछ टीवी चैनल्स ने सही तस्वीर दिखाई, सैटेलाइट इमेजेस के जरिए, मिलिट्री एक्सपर्ट्स के जरिए सच्चाई पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन आज जो काम बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उससे लोगों के मन को बहुत ठेस पहुंची है। लोगों के मन को गुस्सा है, नाराजगी है उनके मन में कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आज तरह तरह की बातें भाजपाई कहते हैं आत्मनिर्भर बनना है, चीनी सामानों का इस्तेमाल नहीं करना है, चीनी सामानों का बहिष्कार करना है। आप लोगों को यह बोलने का अधिकार है क्या? आप चीनी सामानों के बहिष्कार की बात आप कर रहे हैं, आपने कितना चीनी सामानों को हिंदुस्तान में जगह दी है, उनको व्यापार करने का मौका दिया है, आपको अंदाजा है? 5 लाख करोड़ रुपए का आयात, लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का आयात प्रतिवर्ष हिंदुस्तान चाइना से करता है। यानी 5 लाख करोड़ रुपए की खरीद, 5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार, आयात चीन से हिंदुस्तान कर रहा है। तो वो आपके सैनिक मार रहे हैं और आप उनको 5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार दे रहे हैं। और अब आप कह रहे हैं हम चीनी सामानों का बहिष्कार करेंगे, और अब आप कह रहे हैं चीनी सामानों का बहिष्कार करो। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की वो पार्टी है, राष्ट्र के साथ और राष्ट्र के व्यापारियों के साथ इतनी बड़ी चोट आपने पहुंचाया है, उनके पेट और पीठ पर लात मारने का काम, रिटेल में 100% एफडीआई लाने का काम आपकी सरकार ने किया। रिटेल में 100% विदेशी निवेश करने की छूट आपकी सरकार ने दी, और आज आप बहिष्कार की बात कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? 5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार आप देते हैं। एक दिन आप कहते हैं कि हमारे 3 जवान शहीद हुए, फिर आप कहते हैं हमारे 20 जवान शहीद हुए, फिर खबरें आई कि हमने 10 जवानों को छुड़ाया चीनियों के कब्जे से, फिर खबर आई कि नहीं साहब नहीं छुड़ाया, फिर खबर आई कि साहब हमने भी उनके कब्जे कर रखे हैं। अरे भाई, आप देश के सामने सच्चाई क्यों नहीं बताते? आप चीन की आपके बयान को चीन के अंदर लोग चला चला के जश्न मना रहे हैं। वहां कह रहे हैं साहब अब गलवान घाटी तो अब हमारी हो गई। गुलाम रसूल गलवान, जिनके नाम पे वो घाटी है, जो भारतीय नक्शों में आज से नहीं सदियों से प्रदर्शित है, दिखती है, उस गलवान घाटी को चीन कह रहा है हमारा है। चीनियों को मुंहतोड़ जवाब दीजिए, चीनियों को मजबूती से जवाब दीजिए, उनकी भाषा में जवाब दीजिए। उनको आर्थिक स्तर पे भी कैसे हिंदुस्तान के बाजार से बाहर करना है, इसकी कार्य योजना बनाइए, रोड मैप बनाइए, देश के सामने रखिए, और चरणबद्ध तरीके से कैसे चीन के सामान को यहां से आप निकालेंगे, ये देश को बताइए, ये तरीका समझाइए। उन्मादी बातें और ये लफाजी अब छोड़ देना चाहिए भाजपाइयों को। बहुत लफाजी कर ली आपने देश के साथ। 2 करोड़ रोजगार के नाम पे आपने लफाजी कर ली, महंगाई खत्म करने के नाम पे आपने लफाजी कर ली, डॉलर रुपया बराबर हो जाएगा इसके नाम पे आपने लफाजी कर दी, और डॉलर रुपया बराबर करते करते आपने पेट्रोल डीजल का दाम बराबर कर दिया। अब इन लफाजियों से देश को कुछ मिलने वाला नहीं है। आपने बहुत जुमलेबाजी कर ली इस देश के साथ, ये कर देंगे, वो कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। कहां गया 12 करोड़ रोजगार हिंदुस्तान के 6 साल के अंदर? 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार का वादा आपने किया।
आपने काला धन लाने का वादा किया, आपने महंगाई कम करने का वादा किया और हर चीज में जनता को ठगने का काम किया आपने। हर चीज में ठगने का काम करते हैं, हर चीज में झूठ बोलने का काम करते हैं। तो अब इन लफ्फाजियों से देश को बचाइए। अब एक सही दिशा में देश को लेकर अगर चलना है तो सबका विश्वास जीतिए और सबको साथ में लेके बताकर तब काम कीजिए। अब एक जुमला आप आत्मनिर्भर, अरे भाई आत्मनिर्भर आपके गृह मंत्री जी बोल नहीं पा रहे थे। वो आत्मनिर्भर बोलने के लिए दूसरों पर निर्भर कर रहे थे। पत्रकार वार्ता हमने देखी उनकी, वो आत्मनिर्भर नहीं बोल पा रहे थे। तो पहले आत्मनिर्भर कैसे बनना है वो सिखाइए। तो आपने तो पूरा व्यापार हिंदुस्तान का चीनियों के और विदेशी कंपनियों के कब्जे में कर दिया। तो इसलिए आज आर्थिक स्तर पे और सीमा के स्तर पे एक व्यापक रणनीति बनाकर अभियान छेड़ना होगा और आज उनको मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। राइस टीवी, सच सबसे आगे।